सुल्तानों के द्वारा चलाई जा रही थी। अब सल्तनत खत्म हुई और अब आया बादशाहत का दौर। किसका दौर? बादशाहत। एक रॉयल्टी सल्तनत के इतिहास में एक गरीबी और एक मजबूरी, अमीरों का दबाव, ये बड़ा देखना। मुगलों को जब पढ़ते हैं तो मुगलों को पढ़ने पर लगता है कि हाँ यार अपन कुछ पढ़ रहे हैं। एक रॉयल्टी पढ़ी जाती है। मुगलों का दौर जो था वो रॉयल दौर था। अच्छा, आप इमारतों से अंदाजा लगा सकते हो। ताजमहल को देखो, और वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा देखो। नाम भी उनके ऐसे थे, 2.5 दिन का झोपड़ा, और उन्होंने बनाया था क्या? ताजमहल, है ना। हमारे तो मुगल काल का दौर चलता है साहब 1526 से लेकर सन 1857 तक। इसको हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। कैसे 2 चरणों में? एक चरण था इसका 1526 से लेकर सन 1707 का दौर, जो कि इसका गोल्डन एरा रहा है। क्या रहा है? गोल्डन एरा। ठीक, 1526 से सन 1707, लगभग मान के चले तो 200 वर्षों का समय। और दूसरा दौर जो चालू हुआ 1707 से लेकर 1857 तक चलता है। ये इसके पतन का दौर था। किसका दौर था भैया? पतन का दौर, या जो उधर गोल्डन एरा था ना, जिसमें बहुत उत्कर्ष हुआ था, उठा था मुगल, वहीं पर यहाँ पर पतन की तरफ चला गया। न बादशाह आए तो मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। कौन आए? मोहम्मद शाह रंगीला, नाम भी रंगीला। एक शाह बेखबर, एक आया तो कौन? शाह बेखबर। अंत में आए जफर, बहादुर शाह जफर। तो शुरुआत होती है इसकी बाबर से। किससे होती है बेटा शुरुआत? और अंत होता है किससे? बहादुर शाह द्वितीय से, जिसका साहित्यिक नाम था जफर। क्या नाम था साहित्यिक? शुरुआत करते हैं बाबर से। किससे शुरुआत करेंगे हम? बाबर से। लोधी डायनेस्टी के पहले मैंने आपको पढ़ाई थी सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश पढ़ाया था ना। सैयद काल के दौर में मैंने पढ़ाया कि सैयद काल में सैयद की स्थापना के पहले तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण? तैमूर लंग का आक्रमण। और तैमूर लंग जब भारत आया तो उसने भारत को लूटा और भारत में छोड़कर गया खिजर खां को, और खिजर खां ने भारत में बसाया था सैयद डायनेस्टी 1451 से लेकर 1414 से लेकर 1451, है ना। और 1451 से लेकर 1526 तक अंतिम चली थी लोधी डायनेस्टी। तो वही तैमूर लंग, उस तैमूर लंग ने, ये जो हमारा उज्बेकिस्तान वगैरह वाला क्षेत्र दिखता, मध्य एशिया का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, उस क्षेत्र में तैमूर लंग का बड़ा प्रभाव रहा। तैमूर लंग ने अपने एक बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की, परंतु तैमूर लंग की मृत्यु के बाद में वो विशाल साम्राज्य धीरे धीरे पतन होने लगा। अब वो पतन होने लगा तो उसके बाद में जितने भी शासक उसके आए वो कहीं ना कहीं सही शासक नहीं रहे। उज्बेकों में बढ़ गया, उज्बेक अलग चले गए, सैफई अलग चले गए। तो इन्हीं में से एक निकला था बाबर। इन्हीं में से एक क्या निकला? बाबर, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था बेटा उसका? जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे नाम दिया गया था बाबर। बाबर को वास्तव में तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ, क्योंकि ये बाघ के समान वीर माना गया है, तो इसका अर्थ निकला था बाघ। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या था? बाघ। एक्चुअल में ये जहीरुद्दीन बाबर जो था, ये एक क्रॉस ब्रीड था। क्या था बेटा? एक क्रॉस ब्रीड था। कैसी क्रॉस ब्रीड? मंगोल और तुर्कों के बीच की क्रॉस ब्रीड। तैमूर लंग और चंगेज खान, ये दोनों ही विश्व इतिहास में बहुत खतरनाक आक्रमणकारी माने गए। इतने खतरनाक आक्रमणकारी कि इनके नाम से 15 महीने 20 महीने पहले ये खबर लग जाती थी शासकों के कि भैया तैमूर लंग का आक्रमण होने वाला है या चंगेज खान का आक्रमण होने वाला है, तो शासक भाग लिया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो राजधानी बदल दी थी, दिल्ली से दौलताबाद आ गया था पूरी पब्लिक को लेकर।
उसके पीछे एक कारण ये भी माना गया है कि मंगोलों का आक्रमण, ठीक। तो ये पिता की तरफ से, किसकी तरफ से? इसके पिता की तरफ से ये पांचवा वंशज था। क्या था बेटा ये? पांचवा वंशज। किसका? तैमूर लंग का। क्या था बेटा ये? तैमूर लंग का पांचवा वंशज। और माता की तरफ से 14वां वंशज था। किसका? चंगेज खान। कौन? बाबर। पिता की तरफ से इसका पितृपक्ष किस तरफ से था? तैमूर लंग की तरफ से। और मातृ पक्ष से ये कौन था? चंगेजी, है ना, चंगेज खान की तरफ से था। तो वास्तव में वंश किसका कहलाया? तैमूर लंग का कहलाया। पिता का वंश चलता है ना, तैमूर लंग कहलाया ना, तैमूर लंग का वंश कहलाया ना। 14 फरवरी, सबको अच्छे से डेट याद होगी, एक महान संत का जन्मदिन मनाया जाता है 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी। सही है ना बेटा? 1483 था ना? सर याद नहीं रहते, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। यही था ना? हाँ होगा, यही होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है यही है स्पष्टीकरण। 14 फरवरी सन 1483 में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आने वाले छोटे से कस्बे फरगना, किसमें बेटा? फरगना नाम के छोटे से कस्बे में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म होता उमर शेख मिर्जा के घर में। किसके घर में? उमर शेख मिर्जा, ये इसके पिता का नाम था। उमर शेख मिर्जा के घर में इसका जन्म होता है। शुरुआत में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बहुत छोटी आयु का था और छोटी आयु में उसके